अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है रोज़गार की राह, अब हम इस सीरीज़ के अंदर एक एक टॉपिक को तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मालूमात दरकार हैं। आप ये चीज़ अगर जान लेंगे तो आप किसी मुल्क में भी आसान तरीके से नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आप इस वक्त नौकरी के मौके किन ममालिक में मौजूद हैं, उसके अलावा उस मुल्क के किस शहर में वो नौकरी के मौके मौजूद हैं और किन शोबों में मौजूद हैं, और जो भी नौकरी आप हासिल करना चाहते हैं उस नौकरी के लिए क्या तालीमी काबिलियत, क्या एक्सपीरियंस, तजुर्बा कितना रिक्वायर्ड है, उसके साथ कौन सी टेक्निकल सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये नौकरी इस वक्त आप कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे इसकी मालूमात सारी मिल जाएंगी, और उस नौकरी को अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, और आपको जब नौकरी अप्लाई करेंगे तो आपको किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी उस नौकरी को हासिल करने के लिए, और उसके बाद जब आप नौकरी अप्लाई कर देंगे तो आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, आपको किस वक्त आपको अपना टेक्निकल टेस्ट देना होता है, किस जगह पर टेस्ट देना होता है। जब आप ये पास कर लेते हैं तो कंपनी आपको कौन से डॉक्यूमेंट इशू करती है जो आपकी नौकरी को सर्टिफाई कर देती है कि आपको नौकरी मिल गई है। अच्छा, ये एक प्रोसेस यहाँ मुकम्मल होगा नौकरी हासिल करने का। फिर पाकिस्तान से बाहर जाने का, उस मुल्क में जाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। आपको जाके किसी भी उस वीज़ा सिस्टम के अंदर आपको रजिस्टर अपने आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ सफरी कागजात, मसला के तौर पर पासपोर्ट, दूसरे नए कॉप की ज़रूरत पड़ती है बनवाने की। जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका वीज़ा अप्लाई होता है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए मज़ीद कौन से कागज़ की ज़रूरत होती है, आपको क्या फ़ीस जमा करनी पड़ती है, और जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो अब आप तैयार हैं बैनुल मुल्क सफ़र करने के लिए। उस मुल्क में जाने से पहले भी आपको कुछ मालूमात यहीं से जानना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उस मुल्क के मुतालिक जानना कि भाई वो मुल्क है क्या, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ मौसम कैसे होते हैं, वहाँ खाना पीना किस तरह का होता है, अमूमी तौर पे क्या रिवाज है, तो ये कुछ मालूमात जानना। फिर उस मुल्क में से जिस शहर में आप जा रहे हैं उस शहर के मुतालिक ये सारी मालूमात जानना। उसके साथ जिस कंपनी में आपने नौकरी हासिल करनी है या कर ली है, आप कर चुके हैं नौकरी हासिल, वो कंपनी क्या है, आप किस शोबे में काम करेंगे, आपके काम के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करना, ये आप अभी से जान लेंगे तो वहाँ जाके आपकी काम की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और उसके साथ साथ जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी पर रखा है वो आपको कौन से कागजात देगा, उस मुल्क की गवर्नमेंट आपको वहाँ रहने के लिए कौन से कागजात देगी, वो कैसे हासिल होते हैं, उनमें क्या फ़ीस लगती है, कितना वक्त दरकार होता है, कौन से इदारे होते हैं। तो ये सारी मालूमात अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ आप ना सिर्फ ये कि आपका सफ़र आसान हो जाएगा बल्कि वहाँ पे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे तफसील से वो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका फैसला कि आप पाकिस्तान से बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। ये फैसला क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बज़ाहिर तो जाने से पहले बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है, एक खुशी होती है कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों से हमने बात की, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो अपने मुल्क से जाके दूसरे मुल्क में रहना आसान काम नहीं होता और उसमें काफ़ी मसाइल आते हैं। तो अब वो क्या मसाइल हैं जो कि फिर आपको इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि आप वहां पर जाने के बाद चंद दिन में या चंद हफ्तों में ही वापस अपने घर पे आ जाते हैं। तो ये फ़ैसला जब आप कर लें कि मुझे अपने मुल्क से बाहर जाके किसी मुल्क में रहना है, वहाँ पर नौकरी करनी है, वहाँ पर 2 साल 4 साल 6 8 10 साल गुजारने हैं अपने घर वालों के बग़ैर, तो आप ये सोचें सबसे पहले कि यार आप ये फ़ैसला क्यों ले रहे हैं, आपकी ऐसी कौन सी ज़रूरियात हैं जो इस फ़ैसले पे आपको मजबूर कर रही हैं, वो कौन सी ऐसी माशी ज़रूरतें हैं जो आपको उस पर लेके जा रही हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके किसी मुल्क में पहुँचते हैं तो पहले दिन से जब आप पहुँचेंगे तो आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बीवी बच्चे, आपके दोस्त अहबाब, आपका मोहल्ला, आपके रिश्तेदार,
आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, आपका माहौल, आपके तौर तरीके, रस्म व रिवाज, ये बिल्कुल फ़र्क होते हैं। अच्छा, अब आप वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो आप जब वहाँ पे आपको अपने सारे काम खुद करने होते हैं। यहाँ तो हम अपने घर वालों पर आदी होते हैं कि अब सारे घर वाले हमारे काम कर देते हैं, हमारा खाना पीना, हमारा कपड़ा धोना, ये तमाम काम हमें वहाँ पे आके खुद करने पड़ते हैं। या तो हम ये काम अपनी नौकरी पे जाने से पहले करते हैं या ऑफिस से आने के बाद करते हैं। वो जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ के आपको ज़बान नहीं पता, खाना पीना नहीं पता, रस्म रिवाज नहीं पता, मौसम नहीं पता। तो ये वो अवामिल हैं जो कि आपको परेशान करते हैं और आप अपने मुल्क में नौकरी छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो जब आप वापस आ जाते हैं बहुत जल्दी से, तो इसमें आपका क्या नुकसान होता है? आपका नुकसान ये होता है कि आपने अपना एक वक्त लगाया था और आपने जो वक्त लगाया था और उसके साथ साथ आपने अपना पैसा भी खर्च किया होता है। तो आपने वो सारा वक्त जो 6 महीने, 8 महीने, साल लगा के आपने नौकरी हासिल की थी, जितना पैसा लगाया था वो सब ज़ाया हो गया। उसके अलावा जिस मुल्क से वापस आए हैं तो उस मुल्क का हमारे मुल्क के लोगों के लिए एक इमेज ख़राब हो जाता है कि यहाँ के लोग यहाँ पे आके काम नहीं करते, वापस चले जाते हैं। और जिस ओईपी ने आपको पाकिस्तान से बाहर भेजा था उसकी भी परफॉर्मेंस, उसकी भी इमेज ख़राब होता है कि ऐसे लोग भेज देते हैं जो कि इतने मैच्योर नहीं होते कि काम कर सकें। तो अब इस मसले को कैसे हल करें? तो इस मसले को हल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो आपका ये बुनियादी फ़ैसला जिस चीज़ पे मुनहसर है, इन्हिसार कर रहे हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे पीछे मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ अपने घर वालों से दूर रहने की, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि भाई मैं रोज़गार कमा के अपने घर में भेजूँ ताकि जो भी मेरे माशी मसाइल हैं, जो भी मेरे घर की ज़रूरियात हैं, जो भी मेरी लाइफ स्टाइल है मेरे घर वालों की, वो बेहतर हो सके। तो जब जब आप वहाँ पहुँच के जब जब आपको मसला परेशान करे कि मैं अकेला नहीं रह सकता, तो अपने मकसद को ना भूलें कि मैं इस मकसद के लिए ये कुर्बानी देकर आया हूँ और मुझे ये टाइम यहाँ पे गुजारना है। इसके साथ साथ वहाँ पहुँचने के बाद आप क्या करें कि अपने वहाँ पर कुछ दोस्त बना लें। आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे अपने कुछ दोस्त बनाएं, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं वहाँ कुछ दोस्त बनाएं, और जो आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो पहले से उस मुल्क में मौजूद हैं उनसे दोस्ती कर लें, ताकि आपका जो फ़ारिग वक्त है, असल मसला फ़ारिग वक्त में आता है कि जब आप फ़ारिग होते हैं उस टाइम फिर आपको अपने घर वालों की याद आती है, तो उस वक्त कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारें। उसके बाद आप एक और काम करें कि अपना जो फ़ारिग वक्त हो उसमें से उस मुल्क की ज़बान सीखें, उस मुल्क के बारे में जानें, उस मुल्क के तौर तरीके, रस्म रिवाज, त्यौहार, इनको जानने की कोशिश करें वो क्या होता है। उसके अलावा जहाँ आप काम कर रहे हैं कुछ वक्त अपने घर पर फ़ारिग वक्त में आप उस काम को बेहतर तरीके से करना का सीखें, कुछ टेक्निकल महारत सीखें, हाँ, अपनी आप को इम्प्रूव करें। उसके साथ साथ आपके पास कुछ वक्त निकालें, तो जब आप फ़ारिग हों शाम में या छुट्टी वाले दिनों में, तो कुछ वक्त आप कहीं सैर तफरीह निकल जाएं, लोगों से मुलाकातें करें। और मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे मुल्क में मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो अगर आपके पास छुट्टी है तो अपना कुछ वक्त आप उम्रे की सूरत में, हज की सूरत में अपना टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप को मस्जिद नबी में अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप उस माहौल के आदी होते जाएंगे और आपको अपने घर वालों की याद कम सताएगी, और उस जो आपके माहौल का एक फ़र्क है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता जाएगा। इस तरह से आपका उस मुल्क में रहना एक लंबे अरसे के लिए मुमकिन हो सकेगा, इसके अलावा मुमकिन नहीं हो सकेगा। कुछ चीज़ें आप जान से पहले ही इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि इंटरनेट में हर चीज़ मौजूद है, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, तमाम मालूमात गूगल के ऊपर मौजूद है, जो आप अभी से जान सकते हैं उस मुल्क, उस शहर, अपनी कंपनी, इन तमाम लोगों के हवाले से। तो ये काम आप जाने से पहले भी कुछ काम कर सकते हैं, तो इनको अभी से करना शुरू कर दें। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे तो उस मुल्क में रहना आपका ना सिर्फ आसान हो जाएगा, बल्कि आप देर तक वहाँ पर अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे पेज को, और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से जान सकें।